नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सोर्स का विश्लेषण करने वाले हैं। ये सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल इमेज पर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सोर्स का तो ये तक कहना है कि जो मोदी दुनिया के सामने दिखते हैं और जो मोदी देश के अंदर दिखते हैं, वो मानो दो अलग-अलग इंसान हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। तो इस पड़ताल में हम इन 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले उन म्यूट किए गए वीडियो का राज क्या है, फिर उनके बिहेवियर के एक कथित पैटर्न को देखेंगे। इसके बाद उनकी फिजिकल डिप्लोमेसी, जिसे अजीब कहा गया है, उसकी बात होगी। फिर यह सवाल कि ये दौरे डिप्लोमेसी के लिए हैं या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, और आखिर में ये ब्रांड मोदी बना कैसे। तो चलिए सबसे पहले रहस्य से ही शुरू करते हैं। सोर्स से प्रधानमंत्री मोदी की डबल पर्सनालिटी की एक बड़ी पहेली बताता। सोर्स का कहना है कि जब प्रधानमंत्री इंडिया में होते हैं तो उनका अंदाज एकदम सीरियस, सख्त, बिना मुस्कान वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो देश से बाहर कदम रखते हैं, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। वही मोदी हंसते, खिलखिलाते, वर्ल्ड लीडर्स को गले लगाते नजर आते हैं। सवाल तो उठता ही है कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है। और इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा देता है एक और सवाल जो सोर्स उठाता है। आखिर क्यों इंडियन न्यूज एजेंसीज वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनकी बातचीत के वीडियो बिना आवाज के रिलीज करती हैं? मतलब ये जानना नामुमकिन सा हो जाता है कि वो असल में बात क्या कर रहे हैं। सोर्स सबूत के तौर पर बताता है कि खुद प्रधानमंत्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चीन दौरे के वीडियोस म्यूटेड है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने यह नोटिस किया है कि एएनआई जैसी एजेंसियां अक्सर ऐसा करती हैं। और मजे की बात यह है कि उनकी बातचीत की जो भी क्लिप्स आवाज़ के साथ मिलती हैं, वो ज़्यादातर फॉरेन मीडिया रिलीज करती हैं। सोर्स इस बात पर भी ध्यान खींचता है कि एक वक्त पर मोदी ने खुद अपने पहले के प्रधानमंत्री को म्यूट पीएम कहा था। अब यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर छिपाया क्या जा रहा है। अच्छा, तो तब क्या होता है जब बातचीत की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है? सोर्स कुछ ऐसे ही उदाहरणों से अपनी बात को और पुख्ता करता है। आप इस क्लिप को देखिए। सोर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका कोई साफ मतलब ही नहीं निकल रहा। इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। और ये वाली क्लिप, ये तो शायद सबसे ज्यादा वायरल हुई क्लिप्स में से एक है। सोर्स के मुताबिक यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह जुबान फिसल गई और निकल गया बेटी पटाओ। अब इतने बड़े मंच पर जाहिर है इसे एक बहुत बड़ी गलती के तौर पर देखा गया। बिल्कुल इसी तरह सोर्स इस लाइन का भी जिक्र करता है जहां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मूड बनाने जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। सोर्स का तर्क यह है कि इस तरह की बातचीत से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज को लेकर एक चिंता पैदा होती है। चलिए अब बातों से हटकर बॉडी लैंग्वेज पर आते हैं। सोर्स का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी की वर्ल्ड लीडर्स के साथ फिजिकल इंटरेक्शन अक्सर ऑकवर्ड या कहिए अजीब होती है। सोर्स यहां एक पैटर्न की बात करता है। जैसे एंटोनियो गुटेरेस के साथ हुई घटना को ही ले लीजिए। कहा गया कि जब मोदी गले लगने के लिए आगे बढ़े तो गुटेरेस असहज होकर अपना चेहरा पीछे खींचते हुए साफ साफ दिखे। और ये सिर्फ किसी एक की राय नहीं है। सोर्स का कहना है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर ध्यान दिया है। यहां तक कि ब्रिटेन के एक बड़े अखबार डेली मेल ने इन मुलाकातों को क्रिंज यानी शर्मिंदा करने वाला तक कह दिया। सोर्स ऐसे कई और उदाहरण भी देता है, जैसे प्रिंस विलियम का हाथ इतनी जोर से पकड़ना कि उन पर निशान बन गए, या फिर मार्क जुकरबर्ग को एक फोटो के लिए कैमरे के सामने से खींचकर हटा देना। सोर्स का तर्क है कि ये घटनाएं प्रोटोकॉल के खिलाफ हैं और एक अजीब माहौल बना देती हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सब अनजाने में हो जाता है? सोर्स कहता है नहीं। उसके मुताबिक ये सब एक बहुत सोची समझी पीआर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सोर्स का मानना है कि इन विदेशी दौरों का असली मकसद कोई ठोस डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की एक पावरफुल पर्सनल इमेज बनाना है। मतलब बातचीत से ज्यादा फोकस तस्वीरों पर रहता है। इसका एक बड़ा उदाहरण जर्मन चांसलर के साथ हुई घटना के तौर पर दिया गया है। सोर्स के वीडियो के हिसाब से जब चांसलर ने कहीं और देखना शुरू किया तो मोदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस कैमरे की तरफ मोड़ा ताकि एक अच्छी फोटो आ सके। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि सोर्स इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ कैसे निकालता है। ये उस इमेज को देखता है जो देश के अंदर बनाई गई है और उसकी तुलना उन वायरल मोमेंट्स से करता है जो दुनिया ने देखें। और ये स्लाइड इस फर्क को बड़े अच्छे से दिखाती है। एक तरफ सोर्स के मुताबिक देश में उन्हें एक अवतार की तरह पेश किया जाता है, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से जोड़ा जाता है, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्टेज पर उनकी अजीब बातचीत और असहज बॉडी लैंग्वेज वाले वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सोर्स का निष्कर्ष ये है कि ब्रांड मोदी एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है।
ये एक ऐसी इमेज है जिसे पब्लिसिटी और पैसे के दम पर खड़ा किया गया है, ताकि उस हकीकत को छिपाया जा सके जो इन वायरल वीडियोस में दिखती है। तो सोर्स अपने विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल पर लाकर खत्म कर देता है। और जो भी बातें इस विश्लेषण में सामने रखी गई हैं, उनके आधार पर सोचने वाली बात तो है कि क्या ये लीडरशिप ग्लोबल स्टेज पर भारत जैसे विशाल देश को रिप्रेजेंट करने के लिए फिट है।